और सभी अपनी लाइन के सामने जहां थोड़ा वहां बैठ जाएंगे बच्चों को लेकर डबल करते थे। ये कौन था उधर करवा दिया सर? आते कैसे हैं इसको बच्चे? अभी कहा पीछे करा दीजिए, इसको छोड़ दे उनको हो जाने दीजिए सर, फिर इसको बढ़िया मॉडल दिसंबर से मोड़वाइए, करवा देंगे ना। हो रहा है देखिए उल्टा कर रहा है उनको। 1 मिनट अभी रुक जाओ। सभी टीचर्स अपने आ जा रहा है। सुबह जिस प्रकार से आप लोग असेंबली में खड़े होते हैं, अपनी अपनी लाइनें लगा कि वो अपनी अपनी कक्षाओं की लाइनें लगवा दें अतिशीघ्र। खड़े हो जाए। All the students of class 12 who are still in their class, भलाई इसी में है कि 12th वाले नीचे आ जाएं। क्लास 12th वाले नीचे आ जाए तुरंत। क्लास 12 के बच्चे जो अब भी ऊपर अपनी अपनी कक्षाओं में पढ़े हैं, तुरंत नीचे आ जाएं। इस प्रोग्राम के सारे किए किराए पर पानी फेर देगा, मजा किरकिरा हो जाएगा सभी का और भी दिखने वालों। We all know that India is a land of festivals. There are so many festivals celebrated by the people of different religions. अलग-अलग धर्मों के लोग अलग-अलग प्रकार के त्योहार मनाते हैं। जिस अवस्था में अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और ध्यान रहे बैठते समय आवाज नहीं। आप सभी को पता है कि प्रोग्राम शुरू होने में अब ज्यादा देर है नहीं, ये सभी बच्चे सुने बात नहीं करेंगे। क्लास 12 We are fortunate enough that we have Chief Executive Officer amongst us to grace this occasion. Give her a big round of applause. Let the thunder of your claps be good everywhere. Thanks a lot, ma'am, for taking time out of your busy from the bottom of our heart. जहर पी जाइए और बांटिए अमृत सबको, जख्म भी खाइए पर सबको हंसाते रहिए, Host anchors who are all set with zeal and zest to entertain you. Are you ready? Get set ready for the power pack performance, a series of power pack performance. Once again, a big round of applause. Welcome you all warmly on this auspicious occasion laden with the festivity fervor. My introductional persona is Vashundhara Singh and is reciprocal student of Standard 11 accompanied by Pragati Tiwari for the hosting of this program. Though umpteen effort have been made from our side, if any mistake creeps in our hosting, we beg your pardon from the bottom of our heart. Kindly be launch-hearted person and forgive us considering a school student. शायद मगर खार उठा लेते हैं, जब बुरा वक्त आया मेरे वक्त पर लोगों हम कलम पर हथियार उठा लेते हैं. And just some student on the present day
we are gathered here to get soaked in the festivity fervor on this auspicious day. Christmas is such an occasion when we can spread love, brotherhood and affection by donating commodities and goods to the deprived ones. I hope this message given by us will definitely reflect our personality and behavior one day. Now, audience, please get set ready for the series of power-packed performances enacted and performed by the blossoming talent of our renowned Gurukul Academy. We are in briefing mode to pledge Honorable Manager Sir to add stars in the personality of the chief guest by offering this memento. Towards the Honorable Man and Manager Sir is on your heart. Once again, a few lines from man. जीवन में लाए खुशियाँ पार, संता क्लॉज आए आपके द्वार, शुभकामना हमारी करें स्वीकार। प्रशासनिक मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय वीना सिंह, परम आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी एवं डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर अवधेश कुमार वर्मा जी, डॉक्टर शिव सहाय सिंह, गुरुकुल इंटरनेशनल एकेडमी विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों तथा इस सभा में उपस्थित सभी अभिभावकगण, मैं हर्षिता वर्मा अपनी सहपाठी काजल यादव के साथ आप सभी लोगों का इस क्रिसमस के पावन पर्व पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को विदित है, आज क्रिसमस पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दिए तो आधी में भी जला करते हैं, गुलाब तो कांटों में भी खिला करते हैं, खुश नसीब होते हैं बहुत वो दिन जब आप जैसे अतिथि मिला करते हैं। तो आइए, आज के इस कार्यक्रम में बहुत से रंग हैं जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और आपको दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूजनीय अतिथि माननीय हमारे विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, ज्ञान की प्रेरित की रानी श्रद्धेय वीना सिंह से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आए और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। जितना हम बोल दें बहुत फायदा हम Give a big round of applause for respected principal sir and reverend chief. host by putting their hands on their head. Please go there. And wisdom. Be mentally geared up and physically prepared for getting drenched in the blessing of Goddess Saraswati.
chief guest, Reverend Manager Sir, respected Principal Sir are requested to accompany these class teacher. सारी आशाएं तुम्हारी पूरी करके जाएगा। क्रिसमस के इस शुभ दिन पर तोहफे खुशियों के दे जाएगा। तारीफ करती हूँ कि वे मंच पर आए और केक कटिंग का कार्यक्रम संपन्न करें। To pay respect, to offer respect to our honorable chief guest and honorable manager sir, principal sir. छोटे बच्चे उमंग वाली कहाँ गए? छोटे बच्चे इनको बच्चों को बुला लो, थोड़ा सा जो ड्रेस वाले हैं सब आ जाए। बच्चे भी आ जाए भाई, नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है? देखिए Let the atmosphere be echoed with the sound of your whistling and clapping. एक एक करके जो खा रहे हो Keep going, get going. जाओ निकल जाओ। बेटा जाओ, तुम्हारा हो गया। Participate actively in this festivity fervor मैं इन लोगों को सबको खिला देंगे। and don't lag behind when it comes to have full enjoyment. Got it? अब मत सबको खिला दो, सबको खिलाओ। Thanks a lot, sir. Honorable ma'am, for making slices of these pieces. Now I would like to request, please come forward. Now settle down on your own sitting position to maintain the decorum and discipline of this Gurukul Academy, for which it has kept its reputation intact over the years. Immediately settle down, student. This is your own program and मैं क्या उपहार दूं जो खुद ही गुलाब हो, उसे गुलाब मैं क्या दूं? तालियों के साथ मैं पहले प्रतिभागी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। इंग्लिश सॉन्ग जिंगल बेल। Loving
मुक्त होता है। हम चाहकर भी बचपन को वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम आपको उसका एहसास जरूर करा सकते हैं। तो हमारे विद्यालय के पीजी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जो अपना मस्ती भरा डांस लेकर आ रहे हैं। Here, with bottom of my heart, respected director sir, manager sir, all the teachers and all dear my lovely friends. Myself Fauzia Khan, student of standard 9th A, I am standing here in front of you to speak about the most joyous festival of the year that all are eagerly waiting for, yeah, that is Christmas. It is such kind of festival that are the rays of different kind of joy to the atmosphere, and that's the reason that we all love to celebrate the Christmas. Do you know what is so special about the Christmas? That the way of happiness arises with the arrival of the festival. Well, I don't know the exact reason behind this festival, but I think the reason behind this festival because the Christmas festival and the New Year comes together in our life. So finally, we will say tata bye bye to our 2022. I will welcome the 2023 in our life. So let me tell you the exact reason that the Christmas we celebrate today. So I want to tell you a short story about the Christmas and the reason behind it, why we celebrate Christmas. So because at the 21st of the day, it is the birth of Jesus Christ, who is also known as the God of the Christians, and we celebrate the Christmas. So we are another religion, but as well we celebrate this festival. It shows the relation between the another type of religions. Christmas, it is a festival celebrated to birth of the Jesus Christ. Almost 2000 years ago, among the herd of the horses, goats and sheep, a young lady Mary birthed to a child called the Jesus Christ. This little child with a smiley face and the shiny eyes is now recognized or regarded as the God. No doubt this day is known as the Jesus Christ, but the Christians of the pure Christ, but the Christmas is pure incomplete with Santa Claus and the Christmas tree and recording the Christmas tree. It is a part of our Christmas really to the world looks so beautiful in the Christmas Eve as we decorate our home with lighting with happiness. And the last I would like to say, I think of this year to whole world a Christmas tree for us. And this time we had to decorate this with a smile, positivity and happiness. Once again, I wish you all Merry Christmas. Thank you so much. Executive officer of our म्यूनिसिपैलिटी एरिया नगर पालिका की जो मैडम आई हैं अधिशासी अभियंता, इनका प्रोग्राम बहुत ही बिजी रहता है। हम सबका सौभाग्य रहा है कि इनका कार्यक्रम हमें मिला, इनका सहयोग सदैव मिलता रहता है। और जो नगर पालिका में जो विकास का एक बहुत बड़ा आपको असर दिखाई पड़ रहा है और विकास की एक दो धारा बह रही है पूरे नगर पालिका में, ये मैडम का ही प्रयास है और इन्हीं के अथक परिश्रम और प्रयास से नगर पालिका आज
विकास के एक नया आयाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। बेस्ट शेड्यूल के बीच जो मैडम ने समय दिया, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की तरफ से और फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई रियली थैंक्स टू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ म्युनिसिपैलिटी बीना सिंह। आशीष वचन से बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर साहब को। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मिस्टर उदय प्रताप जी का, अवधेश जी हैं यहाँ पे, धीरेन्द्र जी हैं, सभी शिक्षकगण और सभी प्यारे प्यारे बच्चों। मैं जैसा कि अभी आपके मैनेजर साहब ने आप मेरा परिचय करा ही दिया, मैं बीना सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद अकबरपुर। आपके मैनेजर साहब काफ़ी समय से प्रयासरत थे कि मैं यहाँ आऊँ और आज चूँकि कार्यक्रम था और मैंने कहा कि नहीं ठीक है, आप लोग का इतना मन है तो मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ और मैं आई। आपने बुलाया, ये मेरा भी सौभाग्य है कि एक पुराना जो हमारा स्कूल के दिनों का अनुभव है वो ताज़ा हो गया यहाँ आने के बाद। तो अक्सर हम लोग का कार्यक्रम लगते रहता है शहर के विद्यालयों में, लेकिन हम लोग अलग अलग अपने उद्देश्य से जाते रहते हैं। ऐसे प्रोग्राम देखने के उद्देश्य से और गेस्ट के रूप में तो मतलब हमको लगता है बहुत कम ही जाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा नहीं जाते। बस आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि आप शहर के बिल्कुल करीब हैं और शहर हो या गांव, कुछ अपेक्षाएं होती हैं इस समाज की हमसे, जिसके लिए हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं कि हम जब समाज में जाएं तो हम एक सभ्य नागरिक के तरह से व्यवहार कर सकें और अपने जीवन को तो सफल बनाएं ही, साथ में समाज के लिए भी हम कुछ कर सकें। उसमें मैं आप लोगों से एक छोटी सी बस विनती करना चाहूँगी। बहुत सारी बातें करने को है, फिर कभी अवसर मिलेगा, लेकिन इतना कि आप अपने परिसर को पॉलिथीन मुक्त करिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय एनजीटी का, पर्यावरण हमारा, बिल्कुल हम उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं और तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं, उस पर चर्चा करने का समय नहीं है। बस इतना अनुरोध करूंगी कि अपने परिसर को प्लास्टिक मुक्त रखिए। आज साफ आपके विद्यालय परिसर आसपास मुझे बहुत सफाई दिखी है, तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। काश हमारे शहर के विद्यालय भी ऐसा सोचते। वो हर बात के लिए हम ही पे डिपेंड रहते हैं। हाँ, अगर उनसे कुछ उम्मीद करो तो कहते हैं कि आप करा दीजिए, कराना भी पड़ता है, लेकिन आप लोग का विद्यालय साफ सुथरा देख के, काफ़ी वॉल राइटिंग अच्छी हुई है, वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मेंटेन करके रखिए और पॉलिथीन को अपने परिसर में प्रतिबंधित अवश्य करिएगा। बाकी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को और यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों में मिलना, आप जैसा इंसान। प्लीज गिव अ बिग अप्लॉज फॉर मैम।
इबादत
शब्द है। क्रिसमस को प्रतिवर्ष में मनाया जाता है। क्रिसमस डे अन्य सभी जातियों द्वारा भी मनाया जाता है। यह इस त्योहार की शुरुआत 24 दिसंबर की रात से ही शुरू हो जाती है, जिसे हम क्रिसमस डे के रूप से कहते हैं। यह त्योहार कुल 12 दिनों का होता है। 25 दिसंबर को साल का सबसे बड़ा त्योहार भी कहा गया है। लोगों का यह मान्यता है कि सबसे पहले 25 दिसंबर 336 ईस्वी में ईसाई सम्राट कॉन्स्टाइन के शासनकाल के दौरान क्रिसमस डे मनाया गया, जिसमें सेंटा क्लॉज नामक व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित था। तब से सेंटा क्लॉज को क्रिसमस का जनक भी कहा जाता है। सेंटा क्लॉज को सेंट निकोलस, फादर क्रिसमस, क्रिसमस किंग आदि नामों से भी जानते हैं। यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं। क्रिसमस ट्री आदि उपहारों से लोगों के घर भरे हुए होते हैं। बच्चे बड़ी बेसब्री से सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं और इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लोगों का यह मानना है कि क्रिसमस का त्योहार के दिन यीशु भगवान का जन्म इसलिए हुआ था ताकि लोगों को पापों से मुक्त कराकर उन्हें सत्य के मार्ग पर लाया जा सके। लोगों का ऐसा करना बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो चुका है और क्रिसमस का त्योहार हमें दुनिया के कोने कोने में व्याप्त अंधेरे को दूर कर प्रकाश के ज्ञान को जगाने की शिक्षा देता है। अपनी चादरें बिखेरी है, सितारों ने आसमां को सजाया है। सितारों ने आसमां को सजाया है, लेकर तोहफा अमन और प्यार का, लेकर तोहफा अमन और प्यार का। देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है। धन्यवाद। जय हिंद।
के निशाने हूँ मैं मारती में से भर के तैयार की खिंच खिंच के निशाने हूँ मैं मारती खुद ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोने ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोने तेरा लेवल नहीं मेरा यार वर्गा तेरा सूली उते टंगी रख दे तेरा सूली उते टंगी रख दे मेरा नखरा है कि तलवार वर्गा Today I am going to share few words about this great festival of Christmas. First of all, I wish you all Merry Christmas. Christmas is a major festival of Christians. This festival is celebrated every year on 25 December all over the world. Lord Jesus Christ was born on this day. In Christianity, people worship Jesus Christ as the Son of God and respect Him. On this festival, all houses, churches and shops are beautifully decorated with lights and stars. People also decorate a Christmas tree at their homes with tinsel balls, lights, stars, gifts, etc. The festival of Christmas is most awaited by children. They love celebrating the festival of Christmas. They eagerly wait for the gifts given by Santa Claus. The festival of Christmas doubles the happiness. The Christmas festival gives a message of love, peace and brotherhood. So my dear friends, let's celebrate the Christmas with great enthusiasm and share happiness with each other. Thank you. Have a nice day. Oh, what a nice performance. तेरा मेरा साझा पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर
ये लोग कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्या मेरे पास भी पैसे होते हैं, मैं भी क्रिसमस सेलिब्रेट करता हूँ। मम्मी मुझे भी पैसे दो ना, मुझे भी क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, मुझे दो ना। तुम्हें पता है ना हम लोग कितने गरीब हैं। मेरे पास नहीं है पैसे, जाओ यहाँ से। प्लीज मम्मा दो ना, प्लीज दो ना। जाओ यहाँ से। तुमसे कुछ खरीद लेना। ये मुझे पैसे मिल गए, मैं भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर पाऊंगी। ये अंकल मुझे भी केक दे। ये लो बेटा। ये मुझे केक मिल गया, मैं अपनी दादी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर पाऊंगी। बेटा 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 मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। दादी सॉरी, मैं आपको ये केक नहीं दे सकती, मैं इसे अपनी दादी के साथ सेलिब्रेट करूँगी। बेटा बेटा मुझे कुछ दे दो वरना मैं मर जाऊँगी। ठीक लीजिए। धन्यवाद बेटा। मैंने कितनी मेहनत से दादी से मांगा था और मैंने सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मुझसे ज़्यादा इस केक की ज़रूरत इस गरीब की थी। ठीक है। खाओ बेटा। दादी मैंने जो केक लिया था उसे मैंने गरीब को दे दिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। कहते क्रिसमस मनाने के लिए नहीं होता है, दूसरों की हेल्प करने के लिए होता है। थैंक यू। थैंक यू। आप लोग मेरे साथ जो भारतीय परंपरा है जय घोष करने का, आप लोग मेरे साथ 3 बार जय घोष करेंगे। भारत माता की आवाज और बुलंद हो, मुट्ठी बांध लीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद प्यारे बच्चों। लगा ये आवाज डॉक्टर शिव सहाय सिंह गुरुकुल इंटरनेशनल एकेडमी के छात्रों की ही है। सर्वप्रथम मैं अपने परम आदरणीय बाबूजी को जरूर याद करूंगा, जिनके अथक प्रयास और प्रयत्न से सोनगांव की धरती पर सीबी सिंह लॉ कॉलेज और परम श्रद्धेय मेरे भ्राता श्री डॉक्टर विजय प्रताप सिंह को जरूर याद करूंगा, जिनके कर्मठ प्रयास से डॉक्टर शिव सहाय सिंह गुरुकुल इंटरनेशनल एकेडमी सोनगांव की धरती पर अस्तित्व में आया। और अंबेडकर नगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं और अपने शिक्षकों के बल पे कह सकता हूं, आज के समय में अंबेडकर नगर में सबसे सुदृढ़ शिक्षा अगर कहीं दी जा रही है, अनुशासन के साथ, संस्कार के साथ, संस्कृति को सजोते हुए अगर शिक्षा कहीं प्रदान की जा रही है तो डॉक्टर शिव सहाय सिंह गुरुकुल इंटरनेशनल एकेडमी में। इसके लिए विशेष तौर से हमारे जो कर्मठ, जुझारू, अनुभवी शिक्षक हैं उनको मैं देता हूं। सारा श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है। हमारे परम आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर अवधेश कुमार वर्मा जी भी हैं हमारे बीच, जिनका सहयोग और सानिध्य इस संस्था को हमेशा मिलता रहता है। और अपनी यहाँ पर वो ऐसे प्रधानाचार्य तो हैं, लेकिन इनके आने और जाने का
काम करने का न कोई समय है, न वो समय देखते हैं, न घड़ी देखते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को विभत्स रूप प्रदान करने वाली निधि सिंह, जिनका भी अथक प्रयास रहता है कि संस्था अनुशासन के बलबूते और शिक्षा के बलबूते अंबेडकर नगर में, यह संस्था अंबेडकर नगर में एक नया आयाम स्थापित करे, इसके लिए भी मैं निधि सिंह को विशेष धन्यवाद देता हूं। संस्कार जो धार्मिक, जो वेद पुराण का अध्ययन मैं किया हूं, अगर मैं कहूं कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जो वृक्ष की श्रेणी में नहीं आता है, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है, ऐसा हमारा वेद कहता है। श्री कृष्ण ने यही कहा था कि मैं अगर कहीं समाहित हूं तो पीपल के वृक्षों में समाहित हूं, पीपल के पत्तों में समाहित हूं। उसी तरह अगर हम पौधों की बात करें तो तुलसी को हम कभी पौधा नहीं कह सकते, या पौधा की श्रेणी में नहीं आता है, यह साक्षात ईश्वर है। जैसे पीपल वृक्ष नहीं है, जैसे पौधा तुलसी नहीं है, उसी तरह साक्षात ईश्वर के भी रूप है हमारे माता पिता और गुरुजन। इनको कभी भी हल्का मत लीजिएगा। इसीलिए मैं अपने सारे बच्चों से एक ही चीज कहता हूँ, माता पिता और गुरु एक कभी भी इंसान की श्रेणी में नहीं आते हैं, यह ईश्वर के तुल्य हैं। इनके गोद में जो सृजन और निर्माण दोनों पलता है। इसीलिए मैं बच्चों से ही कहना चाहूंगा, अपने गुरुजनों का जो भी वो सलाह देते हैं, जो भी सजेशन देते हैं, कभी अगर नाराज भी हो जाते हैं तो मेरा यही आग्रह है आप सबसे कि जिस एज में आप हैं, शायद बात को समझ नहीं रहे हैं, भावना को समझ नहीं रहे हैं, गुरु की भावना को समझिएगा, माँ पिता और माता जी की भावना को समझिएगा। इनको वैसे इंसान के रूप में कभी भी मत लीजिएगा, नहीं तो आने वाला जो समय होगा वो आपको पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। कार्यक्रम में जो हिंदी एंकर हैं काजल यादव जी, बेजोड़ जबरदस्त आवाज, जिनका मैं भी सुन रहा था, जिनके एंकर जो एंकरिंग कर रही थी, तो इनकी आवाज से वास्तव में मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत संतुष्ट हुआ। और उसी के साथ हर्षिता वर्मा जी हैं, जिनके जबरदस्त प्रयास और प्रयत्न से कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हुआ। इंग्लिश में हमारी प्रगति तिवारी जी हैं, जिनका सफल प्रयास रहा, और वसुंधरा जी हैं, जिनके सफल प्रयास से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और चीफ गेस्ट तो आप सबको बता ही दी, प्रेयर जो हुआ, और जो भी जैसे जिंगल बेल गान हुआ, माँ शारदे का जो गान हुआ, इसमें कुलदीप जी इसमें जिंगल बेल में भी, शिखा ने जो डांस करवाया था, शिखा जी जिसमें प्रमुख रूप से बच्चों को तैयार करवा के उन्होंने स्टेज पे भेजा और तैयार करवाया। और फौजिया खान का जो स्पीच रहा इंग्लिश में, शैलेश पांडे जी इसको तैयार करवाए थे। इसके लिए विशेष रूप से फौजिया खान और जो हमारे मेंटर शैलेश पांडे जी, कुलदीप जी, शिखा जी और रीमा बानो ने जिंगल बेल का डांस, अलौकिक, अरशद, एरम, हर्षिता, दिव्या, तस्मिया, साक्षी और जरीन के सहयोग से जो डांस का कार्यक्रम हुआ रीमा बानो के दिशा निर्देशन में, वह भी बड़ा सफल रहा, बड़ा ही रोचक रहा। चीफ गेस्ट की स्पीच हुई, इबादत करो सॉन्ग, ये भी बड़ा ही मनमोहक कार्यक्रम रहा। और जिनके सफल प्रयास में रीमा बानो और कुलदीप के दिशा निर्देशन में कार्यक्रम हुआ। आसमा पे डांस जो हुआ वो भी बहुत अच्छा, रीमा बानो के दिशा निर्देशन में, इनके सफल प्रयास से। और हिंदी स्पीच आकृति उपाध्याय ने जो बिना किसी सहयोग से, बिना किसी पेश के सहयोग से जो उन्होंने स्पीच दिया, और बड़ा ही सारगर्भित स्पीच रहा, इसके लिए भी विशेष रूप से आकृति उपाध्याय को मैं धन्यवाद देता हूं। फैसला नहीं होगा,
हौसला नहीं होगा तो फैसला नहीं होगा, और सब अपने भले की सोचेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। इसीलिए आप सबसे विनम्र आग्रह है कि मिलकर काम करें, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाव को समझें और इसी भाव के साथ हम इस स्कूल को चरम उत्कर्ष पर ले जा सकते हैं। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं क्रिसमस की आप सभी को। धन्यवाद। अरे भैया ये क्या नाटक लगा के रखा है? अरे दीदी ये नाटक नहीं, ये महानाटक है। नाटक है। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। मुझे मोबाइल चाहिए। छोटी सी उम्र में फोन लेके क्या करोगी? नहीं मुझे मोबाइल चाहिए। अच्छा लो। तो देखा भाइयों बहनों, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के लिए रो रहे हैं और अपने माँ बाप को मोबाइल फोन देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, जल्दी बोलो। चलो गेम खेलते हैं। मारो 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 मारो। बेटा चल के खाना खा लो। बाद में खा लेंगे, खाना ठंडा हो रहा है, गरम करके खा लेंगे। हे भगवान, मैं बच्चों को क्या करूं? जब खाना खाने का टाइम होता है तो फोन लेके बैठ जाते हैं। तो देखा भाइयों बहनों, छोटे छोटे बच्चे अपना खाना तक छोड़ दे रहे हैं, अपने माँ बाप को परेशान करके रख दिया है। आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। बेटा क्यों रो रही हो? दर्द हो रहा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। नमस्ते नमस्ते, कैसे आना हुआ? मेरी बेटी की आंखों में दर्द हो रहा है। बुलाओ अपनी बेटी को। हाँ बेटी। बेटा बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? डॉक्टर साहब कुछ दिखाई नहीं दे रहा साफ, शायद ये 5 उंगलियां हैं। फिर से देखिए, बताओ। ये शायद 10 उंगलियां हैं। आपकी बेटी मोबाइल ज्यादा देखती है क्या? हाँ डॉक्टर साहिबा, ये घर पे बहुत फोन देखती है। इसके आँख की रोशनी कमजोर हो गई है। हे भगवान, अब मैं इसका क्या करूँ? घबराइए मत, इसका चश्मा बनवाना पड़ेगा। चश्मा कौन बनाएगा? चश्मा मैं बनवाऊंगी। तुम बाहर फीस जमा करो, मैं नंबर लिखती हूँ, परसों आना और अपना चश्मा ले जाना। तो देखा भाइयों बहनों, मोबाइल एडिक्शन से कितने सारे प्रकार के नुकसान होते हैं। नंबर 1, मोबाइल देखने से हम अपनी पढ़ाई पर भटक रहे हैं और सारा दिन मोबाइल देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। नंबर 2, हमारे मोबाइल देखने से हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है और हम अपने माता पिता से लड़ते झगड़ते रहे हैं। नंबर 3, मोबाइल देखने से हमारी आँख की रोशनी कमजोर हो जाती है। आइए पढ़ लेते हैं। हम ये पढ़ लेते हैं। आज के बाद
देखें, सभी कार्यक्रम बड़े ही मनभावन रहे और आपकी तालियों की गूंज ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में कारगर साबित हुआ। धीरे धीरे यह कार्यक्रम अग्रसर हो रहा है समापन की ओर। फिर भी दिल थाम के बैठे रहिए, क्योंकि अभी यह कार्यक्रम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, अब भी रह गया है कुछ। मन करे आ जाना राजू मेरा नाम है और क्या चलो मुझे बुला के
ओ तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, लगा जैसे कि तू आई। कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तो शर्माई। में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती। घर में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती। खुद ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोने, ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोने। तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा, मुंडियां नूं सूली उत्ते टंगी रख जा। मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा, मुंडियां नूं सूली उत्ते टंगी रख जा। मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा। Wow, what a fantastic performance! Please give a big clap for Tom Hiddleston. जुल्फ लहराए, लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मैं बारिश हूँ तू। song. Give a big round of applause for this student. Memorable. We promise you that we will be back again with entertainment, comedy, action, drama, learning and knowledge performance very soon.
If you cannot do great things, do a small thing in a great way. Beware of